हेलो नीति ज्ञान ऊर्जा में आपका दोस्त नीतीश आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। विगत कई वर्षों से एक ऐसा टॉपिक्स है जिस पे न जाने विगत 75 वर्षों से जो भी गवर्नमेंटें आई हैं सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टो में अपना सारा दावा रखते हैं, लेकिन उसका अमली जामा नहीं पहनाते हैं। उस टॉपिक्स का नाम है बेरोजगारी। आज जिस बेरोजगारी की विवत्सना को आज हमारे एजुकेटेड पर्सन जो शिक्षाविद हैं या हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं या हमारे समाज के जो भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इंसान या उसको आप कह लीजिए स्टूडेंट्स हैं, आज नौकरी के पीछे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। ये बेरोजगारी किसी प्रकृति प्रदत्त चीज नहीं है। अगर हम इसके गहराई में झांके तो मुझे पता लगता है कि जो या आप सबों को भी पता लगता होगा ये एक अलग नीति की वजह से है या यूं कह लीजिए सरकार की निराशा का कारण है ये बेरोजगारी। अगर सही अर्थों में अगर बेरोजगारी के ऊपर में विगत 70-75 वर्षों से अगर काम हुई होती तो यह आज विपद स्वरूप नहीं धारण करता। और हमारे जितने ही पढ़े लिखे भाई हैं वो भले ही एजुकेशन में बहुत महारत हो या अपने कारीगरी में या हस्तशिल्पी में या यूं कह लें जो टेक्नोक्रेट्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े इंजीनियरिंग की डिग्री ले करके रखे हैं, प्रोफेशनल डिग्री ले करके रखे हैं, लेकिन उन्हें मन लायक जॉब नहीं मिल रहा है, सरकारी हो या प्राइवेट हो। इसमें हम यूं कह लें कि जो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सरकार को अगर हम दोषारोपण करेंगे तो वो भी कहीं से भी ये जेन्युइन नहीं होगी। अगर सरकार की मंशा अगर सही हो तो ये 75 साल की ये मनोरोग है और ये मनोरोग कोई प्रकृति प्रदत्त चीज जो है वो नहीं है। आखिर हमारे समाज से जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो राजनेता हों या उसमें कुशल प्रशासक हों या हमारी गवर्नमेंट हो, ये कहीं ना कहीं अपनी निरस्ता को साबित करते हैं। अगर ये चीज में कहीं भी अगर दो राय है तो उनकी मानसिकता में कहीं ना कहीं खोट है, जिसके कारण आज हमारे भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की बातें होती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कोई एक दिन की बीमारी नहीं है या इसे एक दिन में हल किया जाए वो भी नहीं हो सकता है। ये ऐसा एक विवाद रूप धारण कर लिया है जिसके ऊपर में हम कई दफे जितने भी मैनिफेस्टो तैयार की जाती है सरकार के द्वारा, पक्ष विपक्ष या बड़े बड़े कारपोरेट घराने होते हैं जो सरकार में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगर या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नमेंट होते हैं, अगर इन लोगों को पूरी अगर नियत अच्छा हो तो अनएम्प्लॉयमेंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर में आप बहुत दिनों से और बहुत वर्षों से सुनते आ रहे हैं, इसमें कितने सारे डिबेट हो चुके हैं, इस पे कितने सारे स्पीच भी आ चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कारपोरेट घराने की तरफ से या हमारे बुद्धिजीवी वर्ग जो भी हमारे शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी निभाते हैं। लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे आज के नवयुवक वर्ग या जो कह लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट के दौर से गुजरने वाले जो शिक्षाविद हैं हमारे समाज के, वो आज अपने आप को बहुत हीन भावना के साथ में अपने जीवन एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। अगर उन्हें अच्छा जिंदगी मिले, इतने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं जो अगर उनका सही यूटिलाइज हो जाए, सही जगह मिल जाए, वो आर्थिक रूप से सबल नहीं है लेकिन मानसिक रूप से भी सबल नहीं है। सिर्फ वो एजुकेशन ले लिए हैं लेकिन उनको मार्गदर्शन दिखाने वाले हमारे समाज में कोई नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से बोझी इतनी बढ़ गई हैं। अगर देखा जाए तो आज हमारे गवर्नमेंट में
आज विदेशी कंपनी इतनी भरी पड़ी है और अच्छे अच्छे लोगों को वहां पे उन लोगों ने नौकरी दे रखी है। जितनी भी हायर पोस्ट है उस पे वो अपने अपने देशों के लोगों को रखा है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं, और गवर्नमेंट की नियत, जो भी गवर्नमेंट आई है, सिर्फ एक गवर्नमेंट की बात नहीं होगी, जितनी भी गवर्नमेंट आई है, अगर उनकी नियत अगर सही होती तो आज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। और हमारे जितने भी नवयुवक हैं या नवयुवती हैं या हमारे भाई और बहन या हमारे शिक्षाविद जो एजुकेशन लेकर के अनएम्प्लॉयमेंट के दौर से ये नौकरी के लिए या कोई बिजनेस रोजगार के लिए दर दर ठोकरे खा रही हैं, उनको इसे नारकीय जिंदगी जीने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। आज की डेट में वो अपने आप को टोटल असहाय और निराधार एवं समाज के दबे कुचले में आज के डेट में वो आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कहीं ना कहीं हमारे समाज के व्यक्ति भी हैं। हमारे समाज के व्यक्ति के अलावा हमारे परिवार के सदस्य भी हैं, क्योंकि समय समय पर उनको डिमोटिवेट करने की एक बहुत बड़ी मंशा रखते हैं। अगर वो मोटिवेट हो जाए तो आज ये अनएम्प्लॉयमेंट भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात अगर आती है तो ऐसा कोई भी देश पूरे विश्व में नहीं है जहां अनएम्प्लॉयमेंट हो। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, जापान, चाइना, फ्रांस, कनाडा इत्यादि जो देश हैं वहां भी अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वहां का गवर्नमेंट का एक नियत और एक उसका एक ठोस कदम समय पे लेते हैं। शिक्षा की बात हो, मेडिकल साइंस की बात हो या आर्थिक समृद्धता की बात हो, तो वहां की गवर्नमेंट किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनएम्प्लॉयमेंट को, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की एक दाग है, धब्बा, उसको निकालने की उन लोगों ने कोशिश किया है और कर रहे हैं। जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ भारत में है, भारत के अलावा भी बहुत सारे कंट्री हैं जिस कंट्री में ये रोग पूर्ण रूप से ग्रसित है, लेकिन वहां के गवर्नमेंट अपने देश के नागरिक के प्रति जिम्मेदार होते हैं। यहाँ भी जितनी भी गवर्नमेंट आती है, एक घोषणा पत्र में अपने आप को रखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट पे हम जोर देंगे, हम नए नए रोजगार की उत्पत्ति करेंगे या लगाएंगे, लेकिन जब उनका सत्तारूढ़ता या सत्तारूढ़ के अलावा भी अगर विपक्ष में भी चले गए तो एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, और उसमें हम आम जनता या एजुकेटेड जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट के दौर से गुजरने वाले व्यक्ति हैं, सिर्फ एजुकेटेड वर्गों की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें सभी वर्गों की बात कर रहा हूं, जो कुशल हैं, जो कुशल अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ हासिल करके बैठे हुए हैं, और उनके प्रति अगर गवर्नमेंट की नियत अगर साफ होती तो आज हम किसी दूसरे विकसित देशों से बहुत आगे होते हैं। हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास में सारा संसाधन है, हमारे पास में ऐसे ऐसे चीज हैं, भंडार है, खनिज भंडार, और उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहती। पूरे भारत में अगर ये देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट से एक बहुत बड़ी समस्या, और यूं कह लें कि एक बहुत बड़ी विवत्स रूप धारण कर ली है। और इसमें हम यूं गवर्नमेंट को हम दोषी माने ये नहीं कर सकते हैं। इसमें आप जितने भी एजुकेटेड पर्सन हैं उन लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। आगे आने का इन द सेंस ये है कि जो आप जिस फील्ड के महारत हैं उस फील्ड में आपको अपनी कार्यकुशलता को अमली जामा पहनाना पड़ेगा। आपके पास जो भी अनुभव हो, आप अगर इंजीनियर हैं तो आप अच्छी तनख्वाह के लिए आप घर बैठे हैं तो उसका यूटिलाइज करिए। आज एक कदम आज अगर बढ़ाते हैं तो कल नहीं परसों आपको 2 कदम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। गवर्नमेंट या कारपोरेट
या अपने समाज या अपने परिवार को कोसने से आपका काम नहीं चलेगा। जिंदगी बीत जाएगी, आप अपनी नरबस्तर जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाएंगे और उसमें ना आपका समाज साथ देगा, ना आपका परिवार साथ देगा, ना गवर्नमेंट साथ देगा। साथ अगर देगा तो आपका शरीर ही साथ देगा। और इस शरीर को आप अगर यूटिलाइज करना चाहते हैं, अगर प्रकृति ने आपको दो आंखें, दो काने, इसके अलावा आपको सारे, कहने का मतलब है कि आपको दो हाथ भी मिला है, आपके पास में सोचने का ब्रेन भी है, पैर भी है, तो आप स्वरोजगार कर सकते हो और इससे ऊपर उठ करके आप अपना जिंदगी बदल सकते हो। जिंदगी बदलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। हाँ, कोई भी आदमी एकाएक बहुत बड़े बड़े धन धान्य से परिपूर्ण रिचेस्ट पर्सन नहीं हो सकता है, लेकिन इतना जरूर हो सकता है जो एक जिंदगी जीने के लिए, कुशल जिंदगी जीने के लिए अपने समाज में एक हम कदम उठा करके खड़ा होने का कुव्वत अवश्य रखेगा। ये मेरा वादा है। अगर जिस दिन से हमारे नवयुवक इस चीज पे अमल करें, जो आगे और पीछे, दाएं बाएं हमारे पास में कुछ नहीं है, हमारे पास में अपना ब्रेन है, हमारे पास में अपना संसाधन भी नहीं है, लेकिन मैं जिस फील्ड का महारथ हूं उस फील्ड में मैं अपना भाग्य आजमाऊंगा। मेहनत है, मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर जिस दिन आप मेहनत से जी चुरा लेंगे, उस दिन से आपका डिमोशन होगा। अगर आपके पास में सारा ज्ञानेंद्रियां हैं और अपने आप को अगर आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो आज और अभी, कल नहीं, आज और अभी से आप इस पे रूटीन वर्क चालू करें। ऑटोमेटिक आपका अनएम्प्लॉयमेंट निकल जाएगी, आपका परिवार का भी खुशहाल होगा और परिवार से ज्यादा आपका खुद का स्ट्रांगनेस, विल पावर बढ़ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट पे, समाज पे, परिवार पे आप दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। आपको खुद व खुद आगे चल करके आना होगा और आगे चल करके अगर आप आते हो तो प्रकृति भी आपका मदद करेगा। इसलिए आप अभी भी जगो और जिस फील्ड की आप, फिर से मैं कहना चाहता हूं, मैं इस चीज को बार बार इसलिए दोहराना चाह रहा हूं, जो आप जिस फील्ड के महारत हैं उस फील्ड में 1 से 2, 2 से 3 और 3 से कंटिन्यूअसली अगर यूनिट में देख रहे हैं तो आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दहाई बनते हुए टाइम नहीं लगेगी। आपका प्रकृति के साथ में आपको सारा समय निकालना पड़ेगा और उनके साथ में आपको चलना पड़ेगा। नहीं तो गवर्नमेंटें आएगी, गवर्नमेंटें जाएंगी, आपको झूठी दिलासा दी जाएगी, हम अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नथिंग मिलेगा और आपका एज निकल जाएगा, आपका स्मरण शक्ति निकल जाएगा और अपने आने वाली पीढ़ी को सिर्फ और सिर्फ फिर से वही चीज देने वाला जिसका रिजल्ट होता है गरीबी, अशिक्षा, और आप एक इतिहास नहीं, एक आप कहानी बन के अपने परिवार के लिए हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ में मैं फिर नए टॉपिक्स के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।